Hello guys and welcome to my channel. So today we are going to talk about personality disorder again. So मैंने लास्ट वीडियो में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक डेफिनेशन बताया था, वो ये है. ओके, आप इसको रीड कर सकते हो. तो हम पढ़ रहे हैं DSM-5 बुक से, ठीक है, क्योंकि इसमें ही सारी हमारे डिसऑर्डर्स है. बेसिकली जो DSM-5 है वो एक क्या है, वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बुक है. इसमें आपको सारे डिसऑर्डर्स मिलेंगे. बेसिकली बाप है ये सारे डिसऑर्डर, मतलब ये एक हार्ट बीट है, ठीक है. यहाँ पे आपको सारे ही डिसऑर्डर्स मिलेंगे. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लस्टर, ठीक है. क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी के लिए जगह नहीं है, सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्लस्टर सी. ओके, सो आपका क्लस्टर ए में क्या क्या आता है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. देखो यहाँ पे है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. फिर आता है आपका स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके, फिर आता है आपका स्कीज़ो टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये 3 चीज़ें आती है आपकी ए में. मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ एक बार. ये तीनों चीज़ें आपकी है ए की. तो अब हम क्लस्टर बी की बात करते हैं. तो क्लस्टर बी में आपका आता है पहले एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है. फिर आता है आपका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. फिर आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड लास्ट आता है आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ये 4 चीज़ आपकी किस चीज़ की है? क्लस्टर बी की. तो हम क्लस्टर सी की बात करते हैं. तो क्लस्टर सी में आता है आपका अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड लास्टली ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो अभी तो हम बहुत ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे इसको, हम अभी इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे कि बेसिकली आपकी ये सारी चीज़ें होती क्या है. तो जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये एक पैटर्न है डिस्ट्रस्ट का और सस्पिशियसनेस का. तो बेसिकली जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है किसी पे एंड जो बहुत शक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं. स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? डिअटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप एंड अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन. बेसिकली यहाँ पे जो ये लोग होते हैं वो डिअटैच हो जाते हैं सोशल रिलेशनशिप से, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो लोगों से बात ही नहीं करते, खुद को दूर कर लेते हैं और अपने इमोशंस ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोग सामने वाले को, ठीक है. तो ये क्या होता है आपका स्किज़ोइड. स्कीज़ोटाइपल में क्या होता है आपका? एक डिस्कम्फर्ट होता है क्लोज रिलेशनशिप में और आपकी चीज़ें, मतलब बेसिकली आपको बताऊँ तो ये थोड़े मैजिकल बिलीफ रखते हैं एंड ओल्ड थिंकिंग होती है इन लोगों की जो स्कीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं. फिर आपका आता है क्लस्टर बी. क्लस्टर बी में आता है आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है? वॉयलेशन होता है राइट्स के लिए, ठीक है. वायलेंट होते हैं ये लोग, ठीक है. तो ये आपका होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप इनकी अनस्टेबल होती है और जो इनकी सेल्फ इमेज होती है वो भी बहुत बिगड़ी होती है. लाइक इनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो ये होता है आपका बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. फिर आता है आपका हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? ये होता है आपका जिनको एक्सेस अमाउंट में अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है, और उनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लोगों से अटेंशन चाहिए होता है. इसको हम कहते हैं हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो मे भी आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक.
आपके फ्रेंड ग्रुप में भी होंगे, इनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा अपना 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 करते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ठीक है। तो ये आता है आपका लास्ट क्लस्टर बी से। फिर वी आर गोना टॉक अबाउट क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में आपका होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो फीलिंग होती है वो कम होती है उस इंसान में और उसका बहुत नेगेटिव इवैल्यूएशन होता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं और बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं। मतलब कि वो ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला अगर कुछ गलत बात बोल रहा है, ठीक है, तो वो उस गलत को अग्री कर लेंगे कि चलो नहीं, मेरी रिलेशनशिप इससे ख़राब हो जाएगी तो मैं इससे लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं सामने वाले पे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्वियसली सबको पता होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे OCD है, मेरे को OCD है। OCD इज़ नॉट, सबको नहीं होती है, ठीक है। OCD इज़ बेसिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग जो लोग बोलते हैं। OCD में बेसिकली आपका शेड्यूल, जो इंसान को OCD होता है उसका शेड्यूल फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसको हर काम परफेक्शन चाहिए। और क्या होता है OCD में कंट्रोल होता है, परफेक्शन और ऑर्डरनेस, ये मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपको समझ नहीं आई है तो डू लेट मी नो। एंड अगर आपके पास DSM-5 नहीं है, बुक का PDF नहीं है, तो डू लेट मी नो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। So thank you guys for watching. Please like, subscribe and share. Bye bye. I love you.